शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्ये कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये नमः। ओ विवेक चूड़ामणि। पिछली बार दूसरा प्रकरण समाप्त हुआ था, जिसमें हमने देखा था कि मुक्ति के लिए क्या चाहिए। मुक्ति के लिए आत्म तत्व चाहिए। तो आत्म तत्व क्या है बता रहे हैं। मुक्ति के लिए आत्म तत्व क्या है और अनात्म तत्व क्या है। आत्म तत्व के साथ साथ किसकी जानकारी होनी चाहिए? अनात्म तत्व की। इसका जानना आवश्यक है। तथा कोई साधक अनात्म तत्व से वैराग्य करके एवं आसक्ति का त्याग करके, वैराग्य और आसक्ति किससे निकालनी है? आत्म तत्व से वो मुक्तावस्था को प्राप्त हो सकता है। सारी बात किसकी चल रही है? मुक्ति की प्राप्ति की, मुक्ति की अवस्था की। तो उसमें सबसे पहले हमें आत्म तत्व और अनात्म तत्व की जानकारी हो, ताकि अनात्म तत्व से हम वैराग्य लें और उससे अपनी आसक्ति उठाएं। जब तक, अब देखो 3 स्टेप्स हैं। जब तक नंबर 1 अनात्म तत्वों से आसक्ति का त्याग नहीं किया जाता, तब तक दूसरा स्टेप क्या है? आत्म तत्व की उपलब्धि असंभव है। और आत्म तत्व की जो उपलब्धि कठिन है बिना अनात्म तत्व से वैराग्य लिए। जब तक वो आत्म तत्व की उपलब्धि नहीं होती है, तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। ये तीसरी बात है। क्या समझा है? अनात्म तत्वों से पहले वैराग्य और आसक्ति का निकालना, तभी हमें आत्म तत्व की उपलब्धि होगी। और आत्म तत्व की उपलब्धि होगी तभी मुक्ति मिलेगी। अब क्या करना है? इस सूत्र को अंदर धारण करना है। सारा दिन, पूरा हफ्ता इसी पे चिंतन करना है। क्या क्या? पहला, अनात्म तत्वों से मन को निकालना। वैराग्य शब्द मुश्किल लगे तो सीधा सीधा समझो, उनसे मन निकालना, खट्टा करना मन अनात्म तत्वों से। उससे क्या होगा? उससे हम आगे बढ़ेंगे, तैयारी होगी मुक्तावस्था की। अनात्म तत्वों से आसक्ति निकलेगी, तभी वो कह रहे हैं दूसरा स्टेप मिलेगा, उसकी उपलब्धि होगी, आत्म तत्व की उपलब्धि होगी। आत्म तत्व की उपलब्धि होगी तो क्या मिलेगा? मुक्तावस्था मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। इस धारणा को चित्त में स्थिर करना ही एकमात्र साधना है। कभी लगे क्या साधना करूं, है सवाल उठता है साधक के हृदय में। बस इस धारणा को हृदय में धारण कर लो कि ये 3 स्टेप्स चाहिए मुझे, इसकी साधना मुझे करनी है। ये एकमात्र साधना है। इस धारणा को चित्त में साधर करना ही एकमात्र साधना है। जिसने इस साधना को पूर्ण कर लिया, उसके लिए अन्य किसी साधना की, तपस्या या कर्म कांड की आवश्यकता नहीं रह जाती। अब सवाल उठता है कि ये आत्म तत्व और अनात्म तत्व क्या है? तो गुरु इसी आत्म एवं अनात्म विवेक को आगे समझाने जा रहे हैं। तीसरा प्रकरण स्टार्ट हो रहा है, जिसमें यही सब कुछ हमें समझने को मिलेगा। तीसरा प्रकरण है, इसका मेन टॉपिक है शरीर वर्णन। किसमें बैठे हैं हम? शरीर में बैठे हैं ना। बहुत ही रोचक विषय आज आरंभ हो रहा है कि हमें अपने शरीर का जो गठन है वो कैसे हुआ, कैसे बना, उसका वर्णन गुरुदेव देने जा रहे हैं। क्योंकि बोला ना, अनात्म तत्व की जानकारी भी बहुत जरूरी है, तभी तो उससे आसक्ति निकलेगी। पहले उसको जानेंगे
अनात्म तत्व शरीर वर्णन। अब इस शरीर वर्णन में सबसे पहले देखो हमें क्या दिखाई देता है। सबसे पहले ये स्थूल शरीर दिखाई देता है तो हमारा सूक्ष्म शरीर भी। अब स्थूल शरीर के बारे में बता रहे हैं। इसकी शुरुआत जो हो रही है वो श्लोक नंबर 74 से हो रही है। 3 श्लोक इकट्ठे लिए हैं, 74, 75 और 76। अनुवाद पढ़ रहे हैं। मज्जा 1, अस्थि 2, मेद, मेद चर्बी को कहते हैं 3, मांस 4, रक्त 5, चर्म 6 और त्वचा 7। इन 7 धातुओं से बनता है हमारा शरीर। और शरीर में हम क्या क्या देखते हैं इसमें? चरण हमारे पांव, जंघा, जांग कहते हैं जिसे, वक्षस्थल, भुजा, पीठ और मस्तक आदि अंग उपांगों से जो मिला हुआ से युक्त जो ये शरीर है, ये कैसा है? मैं और मेरा रूप से प्रसिद्ध है ना। देखो इसको हम जानते हैं ऑलरेडी। ये 7 धातुओं से बना है। इसमें कितने ही अंग और उपांग हैं जो गुरु ने गिनवाए यहाँ पर। और इसको हम कैसे जानते हैं? मैं करके जानते हैं और मेरा करके जानते हैं। और इसमें इसका आश्रय क्या है? इसको मैं मेरा हम क्यों कहते हैं? मोह, मोह के कारण इसका आश्रय जो है वो मोह है। इस मोह के आश्रय रूप इस शरीर को, इस देह को विद्वान लोग स्थूल शरीर कहते हैं। स्थूल शरीर की परिभाषा बताई, उसके बारे में हमें एक प्यारी सी छोटी सी जानकारी मिल रही है। अब ये जो 7 धातुओं से बना है शरीर हमारा, अंग और उपांग है जिसमें, ये 7 धातु कहां से आए? सत्संग में कई बार हम सब ने सुना है 5 महाभूत है। नंबर 1 आकाश, 2 वायु, 3 तेज, 4 जल और 5वां पृथ्वी। ये क्या है? ये भूत जो है, 5 महाभूत जो है, ये सूक्ष्म है। आकाश को हम छू नहीं सकते ना, वायु को पकड़ नहीं सकते, हवा को पकड़ नहीं सकते, हवा को जैसे आकाश है, वायु है, तेज भी है ब्रह्मांड में, पर सूक्ष्म रूप से है। ये सब क्या है? ये सूक्ष्म भूत है। इनके अंश परस्पर मिलने से, अंश में इनका थोड़ा थोड़ा हिस्सा, इसका एक अनुपात होता है, शास्त्रों में आता है पूरा डिटेल में। उनको मिलाने से ये क्या हो जाते हैं? ये है तो सूक्ष्म, इनका कोई एहसास नहीं कर सकते, लेकिन इनको परस्पर मिलाने से ये क्या हो जाते हैं? स्थूल हो जाते हैं। स्थूल होकर स्थूल शरीर के हेतु होते हैं, स्थूल के बनाने में सहायक होते हैं, स्थूल शरीर का निर्माण करने में सहायक होते हैं। और इन्हीं की तन्मात्राएं भोक्ता जीव के भोग रूप सुख के लिए शब्द आदि 5 विषय हो जाते हैं। शरीर, स्थूल शरीर का निर्माण इन्हीं से हुआ। और फिर बोल रहे हैं कि इन्हीं की तन्मात्राएं, तन्मात्राएं एक शब्द आ रहा है, इन्हीं का एक और विशेष अनुपात इन सूक्ष्म भूतों का, उनसे क्या बन जाते हैं? हमारे 5 विषय बन जाते हैं। एक बार फिर से दोहरा लीजिए, वो 5 विषय कौन से हैं जो हमारे भोगों के लिए बनते हैं, जीव के भोग रूप के लिए बनते हैं, सुख के लिए बनते हैं? वो 5 विषय हैं। एक शब्द, दूसरा स्पर्श, तीसरा रूप, चौथा रस, 5वां गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये क्या है? ये 5 विषय हैं। अंदर जा रहा है? इसी में तो जीवन निकलता है। हैरान मत होइए, सारा जीवन क्या करते हैं हम? इन 5 ज्ञानेंद्रियों से तो विषयों का ग्रहण करते रहते हैं, या तो सुनते हैं, या देखते हैं, या जीवा से रस लेते हैं, नासिका से गंध लेते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं। इन्हीं 5 भोगों में तो हमारा जीवन जा रहा है। ये हमारी ही बात हो रही है जिसमें हम चल रहे हैं, हमारा जीवन है। ये कोई शास्त्र ऐसी गूढ़ बात हमें नहीं बता रहा है। अब इसी की व्याख्या देख लेते हैं।
और स्पष्ट होगा। थोड़ा ध्यान ज्यादा दीजिएगा, बहुत रोचक विषय है जिस पे कभी हमारा ध्यान नहीं गया होगा कि हम जिस शरीर में बैठे हैं उसका निर्माण कैसे हुआ है, उसका वर्णन चल रहा है। ऊपर दिए गए तीनों सूत्र में स्थूल शरीर का वर्णन किया गया है कि जिसको मनुष्य मैं कहता है कि मैं पंकज हूं, मैं हरीश हूं आदि, तथा ये मेरा शरीर है, ये तेरा शरीर है आदि। तो इससे वे अपने स्थूल शरीर के विषय में ही ऐसा कह रहे हैं। जब भी हम कहते हैं ये मैं, ये मेरा शरीर, तो किसका परिचय देते हैं? हम अपने इस बाहरी जो स्थूल शरीर है उसी का तो परिचय देते हैं। और खाली हम ये नहीं है, लेकिन अभी इस पहले स्टेप का वर्णन चल रहा है, इसमें अपने स्थूल शरीर के विषय में ही वो ऐसा बोल रहे हैं। इस स्थूल शरीर में क्या क्या है, जैसा कि ऊपर आया अभी, हाथ, पांव, नाक, मुंह, जंघा, छाती, पेट, मस्तिष्क आदि कई भिन्न भिन्न अंग और उपांग होते हैं। ये सभी अंग और उपांग किससे बनते हैं? छू के देख लो, ध्यान दे के देख लो, किससे बने हुए हैं? जो 7 धातुओं का अभी वर्णन हुआ ऊपर श्लोक में, ये सब अंग और उपांग बने हैं अस्थि से, मज्जा, मांस, मेद, रक्त, चर्म और त्वचा से। इन 7 धातुओं से बने हुए होते हैं। ये 7 धातुएं, अब हमें इस पे विचार करना है, ये 7 धातुएं कहां से आ गई? ये 7 धातुएं भी कोई मौलिक तत्व नहीं है जो प्रकृति में सर्वत्र सब जगह मिल जाती हों और जिन्हें कहीं से लाकर या खरीद कर या खनिज की भांति इन्हें भूमि से खोद के निकाल के इनको जोड़ के कोई रॉबर्ट की भांति शरीर का निर्माण किया जा सके। ऐसा नहीं है, बल्कि ये सभी धातुएं प्रकृति में पाए जाने वाले 5 सूक्ष्म भूतों के सम्मिश्रण से निर्मित हुए हैं। 5 सूक्ष्म भूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनका सूक्ष्म रूप। अपने ओरिजिनल रूप में ये पांचों भूत कैसे होते हैं? सूक्ष्म होते हैं। इनका सम्मिश्रण करने से, मिलाने से, किसी अनुपात में, विशेष अनुपात से ये स्थूल हो जाते हैं, जिससे स्थूल शरीर बनता है। ये रहस्य देखिए कैसे बना शरीर हमारा। हम तो इसको कितना पकड़ के बैठे हैं। ये तो सिर्फ 5 भूतों से बना है। वो कह रहे हैं कि ये 7 धातु, पहले तो धातुएं जानेंगे क्योंकि 7 धातुओं से ही बना ये शरीर। भूतों के बाद फिर हम क्या जानकारी हमें मिल रही है? 7 धातुएं। ये सभी 7 धातुएं जो हैं प्रकृति में पाए जाने वाले 5 सूक्ष्म भूतों के सम्मिश्रण से निर्मित हुए हैं। वो सब 5 भूत कौन से? जैसे अभी बताया था ऊपर, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, उससे निर्मित हुए हैं ये 7 धातु। इन सूक्ष्म भूतों के, यही 5 जो भूत हैं, इनके ही सूक्ष्म भूतों के विभिन्न अनुपात, अलग अलग प्रोपोर्शन से और प्रक्रिया, एक प्रोसेस से भी गुजरते हैं वो 5 भूत। कोई भी चीज बनती है तो एक प्रोसेस होता है ना। मटका भी बनता है तो पहले मिट्टी में पानी डालता है, उसको रोंदता है, फिर उसको वो चाक पे चढ़ाता है, फिर उसको भट्टी में, ये प्रोसेस हो गया। ठीक इसी तरह से 5 सूक्ष्म भूतों से जो हमारे 7 धातुएं बनी, उनका भी वो 5 भूतों का एक विशेष अनुपात होता है कि कौन सा भूत, आकाश कितना लेना है, वायु कितनी लेनी है, उसका एक अनुपात होता है, 50% या 25% या 40%। फिर उन मिला करके उनको एक प्रोसेस से गुजारना पड़ता है। वो एक प्रोसेस, प्रक्रिया से गुजरते हैं। इनका विभिन्न अनुपात, अलग अलग अनुपात होता है और फिर अलग अलग प्रक्रियाओं से इन धातुओं का निर्माण होता है, जिससे शरीर के ये अंग और उपांगों का निर्माण होता है। इन सूक्ष्म भूतों के विभिन्न अनुपात एवं प्रक्रिया से ही इन धातुओं का निर्माण होता है, जिससे इस शरीर के इन अंग और उपांगों का निर्माण होता है। ये सम्मिश्रण, ये जो मिक्सचर बनाते हैं 5 भूतों से, है ना, ये जो सम्मिश्रण है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा रुक के विचार करो। ये 5 जो सूक्ष्म भूत हैं, ये कितने सूक्ष्म है, हमारी बिल्कुल समझ और पकड़ के बाहर है।
लेकिन वो क्या कह रहे हैं, अब एक किसने इसका अनुपात तय कर लिया, किसने इसका मिश्रण किया, सम्मिश्रण किया, सबको मिलाया। बता रहे हैं ये सम्मिश्रण किसी चेतना शक्ति या कहो मानसिक शक्ति के कारण पहले से ही निर्धारित है। पहले से ही निर्धारित कोई योजना है उस चेतना शक्ति की बनाई हुई। और वो चेतना शक्ति खाली ऊर्जा नहीं है, उसमें ज्ञान भी है। बोले ना मानसिक शक्ति, ज्ञान रूपी शक्ति, उसके कारण वो ब्रह्मांड में उपस्थित है। वो चेतना शक्ति कहते हैं ना गुरुदेव, कण कण और क्षण क्षण में है, व्याप्त है पूरे ब्रह्मांड में, सारी सृष्टि को व्याप्त करके है वो शक्ति। और वो शक्ति खाली चेतना नहीं, मानसिक शक्ति भी है, इंटेलेक्ट भी है, वहां ज्ञान भी है पूरा। उसकी एक योजना है, पहले से निर्धारित है योजना, जिससे प्रत्येक जीव और वनस्पति का शरीर उसके बीज में निहित गुणों के अनुरूप ही बनता है। देखिए कितनी तरह के जीव हैं, अथाह जीव है, अथाह वनस्पति है सृष्टि के अंदर है। सभी का बीज भी तो अलग है। पीपल के वृक्ष का बीज, बरगद के वृक्ष का बीज अलग है ना। बट के वृक्ष का बीज कितना तिल जैसा नन्हा सा होता है, राई जितना होता है, उससे कितना बड़ा पेड़ निकलता है। तो उस बीज में कितने कैसे कैसे गुण होने चाहिए, कौन से गुण होते हैं, ये निर्धारित कौन करता है, ये योजना कौन बना रहा है। सृष्टि में व्याप्त वो चेतना शक्ति जो ज्ञान रूप है, वो बना रही है, तैयार कर, और वो निर्धारित है। वो योजना पहले से बनी हुई है, निर्धारित योजना के अनुसार ये सब हो रहा है। सब बीज जितनी भी सृष्टि में प्राणी हैं, वनस्पति हैं, उनके पहले ही बीज तैयार हैं, क्योंकि उनमें वो गुण होने चाहिए जिससे उस तरह की वनस्पति या उस तरह का जीव का शरीर का निर्माण हो सके। अब सोचने की बात है कि ये जो इतनी सोच समझ का कार्य है, कितना गहरा रहस्यमयी गूढ़ कार्य है ये। हम जिसको 4 लाइनों में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस सोच समझ का कार्य चेतना शक्ति का है। कोई जड़ थोड़ी कर सकता है इस काम को। जड़ तो ये सारे सूक्ष्म भूत है जिनसे धातुओं का निर्माण हो रहा है, ये सब जड़ है, भूत भी जड़ है, उनसे होने वाले निर्माण ये 7 धातु जो है वो भी जड़ है। तो ये जो सारा अनुपात तय करना, कौन सा सूक्ष्म भूत कितना लेना है, फिर किस प्रक्रिया से गुजारना है, फिर कितनी तरह के बीज बनने हैं, उनमें उन बीजों में कौन कौन से गुण होने चाहिए जिससे उस प्रकार का प्राणी या उस प्रकार का वनस्पति उसमें से उसका उदय हो सके, बन सके। तो ये सारा कार्य किसका हो सकता है? चेतना शक्ति का है, जो इन धातुओं का बड़े ही व्यवस्थित ढंग से एक अपने घर की व्यवस्था करने में आप और हम लगते हैं ना। घर अपने आप तो व्यवस्थित नहीं हो जाता, कौन सी चीज कहाँ रखनी है, कैसे संभालनी है, किस काम में आनी है, ये सब हम जानते हैं ना, क्योंकि हम चेतन है। वो सब घर में पड़ी हुई चीजें तो क्या है? जड़ है। ठीक इसी तरह से ये जो ब्रह्मांड हम देख रहे हैं, इसमें जो कुछ भी हम देख रहे हैं, माया देख रहे हैं, संसार देख रहे हैं, ये तो सारा जड़ है। ये तो अपने आप कुछ कर नहीं सकता, हिल भी नहीं सकता। तो इसकी सारी व्यवस्था, इसका निर्माण, जो कुछ भी बन रहा है चारों तरफ हम देख रहे हैं माया के रूप में, वो कौन, इसके पीछे शक्ति कौन है? जैसे पूरे घर की व्यवस्था के पीछे शक्ति आप है, ऐसे ही संसार की व्यवस्था के पीछे शक्ति कौन है? वो चेतन शक्ति परमात्मा की। तो वो कह रहे हैं इस सोच समझ का कार्य चेतना शक्ति का है, जो इन धातुओं का, 7 धातुएं गिनवाई ना, मज्जा, अस्थि, मेद, मांस, रक्त, चर्म और त्वचा, जो इन धातुओं का व्यवस्थित ढंग से, पूरी व्यवस्था से, ऐसे ही नहीं, अव्यवस्थित नहीं है, वो व्यवस्थित है और योजना है, उसकी प्लानिंग है। बिना योजना के काम कैसे होता है? उठपटांग हो जाता है। पर ये तो सारी संसार का निर्माण करना, इसके पीछे तो कितनी बड़ी योजना चाहिए। मिल्स चलती हैं, फैक्ट्रीज चलती हैं, कितनी प्रोडक्शंस होती हैं, तो पहले ही उनकी योजना तैयार की जाती है ना।
कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसके सारे स्टेप्स तैयार किए जाते हैं, तब कोई चीज तैयार होती है। ऐसे ये संसार जो बना है, जितनी भी चीजें हम प्राणी देख रहे हैं, वनस्पति देख रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं, इसके पीछे एक बड़ी जबरदस्त योजना है उस परमात्मा की, उस चेतन शक्ति की। बहुत ही योजनाबद्ध ढंग से उसका संयोजन करती है वो चेतना शक्ति। वरना ये जड़ धातुएं तो स्वयं व्यवस्थित रूप से इस प्रकार का संयोजन नहीं कर सकती। जड़ चीजें तो जहां पड़ी हैं वहां पड़ी हैं, वो तो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती। तो अब चेतन शक्ति को हमने पकड़ना है। एक बार फिर इस लाइन को सुनेंगे। ये सोच समझ का कार्य चेतना शक्ति का है, जो इन धातुओं का व्यवस्थित एवं योजनाबद्ध ढंग से संयोजन करती है। अन्यथा जड़ धातुएं स्वयं व्यवस्थित रूप से इस प्रकार का संयोजन नहीं कर सकती। इस प्रकार समस्त शरीरों का निर्माण जड़ धातुओं के संयोजन से, उनके सम्मिश्रण से, एक व्यवस्था से, किसी चेतना शक्ति द्वारा ही व्यवस्थित रूप से होता है। तो सारांश क्या निकला? समस्त शरीरों का निर्माण जड़ धातुओं के, वो 7 धातु थी ना, उनके संयोजन से किसी चेतना शक्ति द्वारा ही व्यवस्थित रूप से होता है, स्वयं जड़ द्वारा नहीं। ये सूक्ष्म भूत जो है, 5 भूत है ना, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये सूक्ष्म भूत ही स्थूल होकर शरीर का निर्माण करते हैं। ऊपर बताया ना, उनके सम्मिश्रण से ये जो 5 सूक्ष्म भूत हैं, उनके सम्मिश्रण से वो स्थूल हो जाते हैं। तो वो ये सूक्ष्म भूत ही पहले स्थूल हो जाते हैं और उन स्थूल भूतों से ही स्थूल शरीर का निर्माण होता है। अब अपने शरीर तक आ जाइए। हमारा शरीर कैसा है? स्थूल है ना, जो दिख रहा है। तो इसका निर्माण किससे हुआ? 5 स्थूल भूतों से, जो कि पहले अपनी ओरिजिनल अवस्था में कैसे थे? सूक्ष्म थे, लेकिन उनके सम्मिश्रण से, उनके मिलाने से, एक व्यवस्थित ढंग से, योजनाबद्ध ढंग से वो स्थूल हुए। उसी से हमारा स्थूल शरीर बनता है। अब इस स्थूल शरीर में 5 मुख्य अंग हैं। आपके लिए तो सब सुने हुए हैं। वो क्या हैं? जिन्हें 5 ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, है ना। अब वो 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 कार्य हैं, 5 गुण हैं। जैसे कान का गुण क्या है? शब्द है। लेकिन ये शब्द अपने कान से पहले ये किसका गुण है? अगर हम भूतों पे जाएं तो आकाश का गुण है। आकाश में ट्रेवल करता है ना शब्द, आकाश का गुण शब्द है। 5 भूतों पे आ जाइए। अब आकाश का गुण तो शब्द है, लेकिन हम उसको हमें सुनने के लिए क्या चाहिए? उसके लिए कान चाहिए, जिसका अनुभव करने के लिए कान का विकास होता है। अब ज्ञानेंद्रियों का बता रहे हैं। आकाश का गुण शब्द है और शब्द को सुनने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए कान का विकास होता है। इसी तरह से वायु का गुण क्या है? वायु स्पर्श करती है ना कि हमारे शरीर को, ठंडी है या गर्म है। वायु का गुण स्पर्श है। अब इसका ज्ञान कैसे होगा? इसका ज्ञान करने के लिए त्वचा का विकास होता है। त्वचा ही तो महसूस करती है वायु को। तेज, तेज का गुण क्या है? अग्नि जलती है तो रूप होता है ना उसका, उस रूप पे पतंगा आके डुलायमान होता है, अपनी जान तक दे देता है। इतना आकर्षण होता है उसमें, रूप में आकर्षण है। तेज का गुण क्या है? रूप। तो रूप किससे दिखाई देगा? जिसके ज्ञान के लिए आंख का विकास होता है, आंख रूपी इंद्रिय बनती है। जल का गुण, आप शरबत पिए, मीठा लगता है, तो इसका ज्ञान किससे होता है? जिह्वा से होता है। जल का गुण रस है, जिसके ज्ञान के लिए जिह्वा का विकास होता है। फिर 5वां भूत कौन सा है? पृथ्वी। पृथ्वी का गुण क्या है? गंध। बारिश होती है तो मिट्टी में से खुशबू आती है। पृथ्वी का गुण गंध है। और ये गंध हम किससे पता लगाते हैं? कैसी गंध आ रही है? जिसके ज्ञान के लिए नासिका का विकास होता है। तो 5 भूतों के 5 गुण बताए। उन 5 गुणों का ज्ञान होने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कौन कौन सी? एक बार फिर देख लीजिए। कान, दूसरा त्वचा, तीसरा आंख, चौथा जिह्वा
पांचवा नासिका। इस प्रकार इन पांचों सूक्ष्म भूतों की 5 तन मात्राएं हैं। पांचों सूक्ष्म भूतों की 5 तन मात्राएं मीन्स एक अलग तरीके से अनुपात से मिलाया जाता है उनको। जैसे स्थूल शरीर का निर्माण करने के लिए उनका सम्मिश्रण किया था किसी अनुपात से, इसी तरीका से हमारे ये 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं इनका निर्माण करने के लिए अलग तरीके से इनका अनुपात किया जाता है, सम्मिश्रण किया जाता है। इस प्रकार इन पांचों सूक्ष्म भूतों की 5 तन्मात्राएं, जिसको तन्मात्रा शब्द से बोल रहे हैं यहाँ पर, शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध, जिनके ज्ञान के लिए ही ये 5 तन्मात्राएं जो बताई इन्होंने, ये हैं शब्द, जिनको आप विषय रूप से जानते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध। इनके ज्ञान के लिए ही 5 ज्ञानेंद्रियों की जरूरत होती है, तो उनका विकास करना होता है। और वो 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई कान, त्वचा, आंख, जिह्वा और नासिका। बाह्य सृष्टि और उसके तत्वों का संपूर्ण ज्ञान अपने से भी हम देख लें। ये जो सृष्टि हमारे चारों तरफ है, इसका ज्ञान हमें किससे हो रहा है? इन 5 ज्ञानेंद्रियों से ही हो रहा है। बाह्य सृष्टि का और उनके तत्वों का सारा ज्ञान हमको इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही तो होता है। इनके अलावा ज्ञान का अन्य कोई साधन नहीं है। और ये 5 विषय ही, कौन से 5 विषय? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 विषय ही जीव को भोग रूपी सुख प्रदान करते हैं। जीवन में सभी को भोग प्रिय हैं और 5 प्रकार के भोग बता दिए। शब्द, कान में आप संगीत सुनते हैं, शब्द जाता है, मनोरंजन होता है, अच्छा लगता है, सुख मिलता है ना, क्योंकि उस समय हम शब्द का भोग कर रहे हैं। रसगुल्ला खाया तो जिह्वा को रस मिला, तो भोग किया ना रसगुल्ले का, तो वो विषय हो गया। और जिह्वा क्या हो गई? हमारी इंद्रिय हो गई, रसेंद्रिय, जो उसका भोग कर रही है। तो 5 तरह से जो बताए हमारे विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उनका भोग करने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां आ गई, जिनका वर्णन यहाँ पे मिला हमारे को। वो कौन कौन सी हैं? हमारे कान, हमारी त्वचा, उसके बाद हमारा आंख और जिह्वा और नासिका। ये 5 ज्ञानेंद्रियां ही इन 5 विषयों का भोग करती हैं। तो बताया ये 5 विषय ही जीव को भोग रूपी सुख प्रदान करते हैं, भोग मिलता है इनसे। मनुष्य इन्हीं के भोग से सुख की अनुभूति करता है, क्योंकि इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सुख मिल रहा है। तो सारा जीवन हम क्या करते हैं? इसी कारण वो अपना सारा जीवन इन्हीं के भोग के सुख में व्यतीत कर देता है। देखो, सुनने में 4 लाइनें लगेंगी, हम अब अपने जीवन पर आ जाएं, व्यवहारिक रूप से समझें इस ज्ञान को। सभी सुखों का भोग बाद में तो जरूर विचार करना, इन 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ही तो हो रहा है। और जितना भी जीवन तो हमें याद है, पिछले तो याद नहीं है। जितना भी हमने भोग भोगे वो इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से तो भोगे। अब हुआ क्या? इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से क्योंकि सुख मिल रहा था, हम इसके अलावा कुछ जानते नहीं थे। सारा जीवन हम इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सुख ही भोगते रहे, और यही हमें जीवन लगने लग गया कि ये इंद्रियों से हम सुख भोगेंगे तब वही तो जीवन है, वही तो सुख है, वही तो मुझे करना है। करते जा रहे हैं, उन सुखों को भोगते जा रहे हैं, कोई अंत नहीं है। जिंदगी की शुरुआत में रसगुल्ला खाया, बड़ा मीठा लगा जिह्वा को, बड़ा रस आया जिह्वा को। सारी जिंदगी रसगुल्ला सामने आए तो वाह कितना बढ़िया रसगुल्ला है। ऐसे ही हर इंद्रिय को ले लीजिए। इन आंखों को रूप को देखने की आदत है, रूप के पीछे दौड़ती है। कानों को शब्द की आदत है। कोई भी खुशबू लगाते हैं ना, इत्र वगैरह लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? नासिका को वो गंध पसंद है। उसी में जीवन जा रहा है,
सारा जीवन उसी में मनुष्य सुख में ही व्यतीत कर। अब यहाँ पे जो समझने वाली मेन बात है वो ये है, जो ये सारा निर्माण बताया 5 भूतों से स्थूल शरीर बना, उसी में से विषय बने जो हम जिनका हम भोग करते हैं विषयों का, वो ही फिर हमारी ज्ञानेंद्रियां बनी जिनके माध्यम से हम उन सुखों का भोग करते हैं। अब समझने की बात तो ये है, मेन जो यहाँ पे जो तत्व आ रहा है हमें ग्रहण करने के लिए, कि सारी जिंदगी क्या पिछले जितने भी हमारे जन्म थे वो हम इंद्रियों के माध्यम से इन विषयों के सुखों का भोग ही तो करते रहे। और क्या किया, कौन सा बड़ा काम किया हमने? देख लो, खुद से देखो, यही करते 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 बुढ़ापा आ गया और यही करते चले जा रहे हैं, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है इसके अलावा, अपने बारे में जानकारी ही नहीं है, आत्म और अनात्म तत्व का पता ही नहीं है, विवेक नहीं है, उसका निर्णय किसी ने नहीं कराया। ये सारा जो वर्णन चल रहा है ये इसलिए चल रहा है कि हम लोगों को ये पता तो चले कि ये सब अनात्म तत्व हैं, जड़ वस्तुएं हैं, रहने वाली नहीं है, परिवर्तनशील हैं। अनात्म क्यों है? क्योंकि देखो कहां से शुरू हुआ, पंच महाभूत से शुरू हो रही है ना सारी बात, जिनके स्थूल जब उनका सम्मिश्रण किया गया तो वो 5 भूत जो सूक्ष्म थे वो स्थूल हो गए, उसी से स्थूल शरीर बना, उसी के सूक्ष्म रूप से विषय बने, उसी से ज्ञानेंद्रियां बनी और उनको फिर हम भोगने में लग गए। तो सारा ये जो कुछ भी हो रहा है हमारे जीवन में ये क्या है? ये तो सब जड़ है, क्योंकि उसको व्यवस्था करने वाला, उसको योजनाबद्ध प्रक्रिया से निकालने वाली तो अलग, उससे अलग एक चेतना शक्ति थी जिसने ये सब बनाया, वो अलग है। ये सब जो गढ़त हुई, निर्माण हुआ हमारा, ये अलग है, ये जड़ विभाग है, ये जड़ है। तो जिसमें भी हम बैठे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो क्या है? वो सब तो जड़ है। जड़ मीन्स अनात्म। ये कितना बड़ा रहस्य, कितनी गहरी जानकारी हमको आज मिल रही है कि हम सारा जड़ में खेल खेल रहे हैं। उस चेतना शक्ति से, उस चेतना से, उस ब्रह्मांड का जो रहस्य है, जो हम स्वयं हैं, क्योंकि इस शरीर को धारण तो फिर उसी ने किया है ना, हम उससे अनभिज्ञ हैं, हम उसको नहीं जानते। अनभिज्ञ इसलिए क्योंकि इन विषयों में, इन इंद्रियों के माध्यम से हम बहते चले जा रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं। कोई रोक ही नहीं आ रही, रुक ही नहीं रहे, हम कहीं नहीं रुक रहे, क्योंकि हमें मालूम नहीं है। अनात्मता, अनात्म तत्व ही हमारे जीवन का लक्ष्य बन गया, उसी में हम टोटल बैठे हुए हैं। अब उससे निकलना है, उससे निकलने के लिए ये जानकारी, ये पढ़ाई की जरूरत है। मनुष्य अपना संपूर्ण जीवन इन्हीं के भोग के सुख में व्यतीत कर देता है। अब बड़ी बात जो समझने की है वो ये है कि जब इन सुखों में हम सारा जीवन व्यतीत करके इस शरीर को छोड़ के चले जाते हैं तो सबसे बड़ी जो हानि हमारी होती है वो पता है क्या है? जो कुछ हम करते हैं उसके संस्कार हमारे अंदर पड़ जाते हैं। जो संस्कार पड़ जाते हैं उन्हीं के अनुरूप तो फिर हम अगला जीवन जीते हैं, वही तो फिर हमें चलाते हैं आगे अगले जन्म में। तो ये तो फिर लिंक कभी खत्म ही नहीं होता। फिर वही विषय, फिर वही ज्ञानेंद्रियां, फिर वही अनात्म तत्वों में विचरण करना, उन्हीं से सुखों को लेना और फिर मर जाना, फिर पैदा होना, फिर मर जाना, उन सुखों को भोगते भोगते। ये सब तो जड़ हो रहा है, जड़ संसार है ये। इससे उठने के लिए अगला श्लोक देख रहे हैं। जो मूढ़ इन विषयों में राग रूपी सुदृढ़ एवं विस्तृत बंधन से बन जाते हैं, वही बात आ रही है। इनमें राग हो जाता है, इतना आकर्षण हो जाता है कि इन विषयों के प्रति हमारा जो बंधन है वो इतना दृढ़ हो जाता है। और खाली दृढ़ नहीं होता, उसका फैलाव बहुत हो जाता है, विस्तृत। चारों तरफ हमारे यही विषय दिखाई देते हैं हमारे को। वे अपने कर्म रूपी भूत के द्वारा, फिर व्यक्ति क्या करता है? उन विषयों को भोगने के लिए हाथ पे हाथ रख के तो विषय भोगे नहीं जाते ना, उसके लिए कर्म करना पड़ता है। हमको रसगुल्ला खाना है, जिब्बा रसगुल्ला रस मांग रही है, तो जाओगे बीकानेर तक, हल्दीराम तक, फिर रसगुल्ला लाओगे, तो कर्म है ना, कर्म रूपी वेग। फिर वो जो वेग है कर्म का, आप देखो दुनिया भागी चली जा रही है। छत पे खड़े होकर हम कभी देखते थे रिंग रोड से ट्रैफिक, कोई स्कूटर पे, कोई गाड़ी पे, कोई साइकिल पे, बसें दौड़ रही। अरे भाई कहां भागे चले जा रहे हो? कर्म रूपी वेग।
अब ये कर्म रूपी जो वेग है जीव के पीछे जो लगा हुआ है, ये किस कारण से लगा हुआ है? वो विषय रूपी सुखों को भोगने के लिए भाग रहा है इंसान। बैठने का टाइम नहीं है, लोग कहते हैं खाना खाने की फुर्सत नहीं है, सोने का पूरा समय नहीं है लोगों के पास, बच्चों के पास परिवार में बैठने का समय नहीं है। घर में आते हैं बच्चे सोए हुए होते हैं, सुबह बच्चे स्कूल चले जाते हैं, आप बाद में उठते हैं, काम पे जाते हैं। वीकेंड डैड, ये तो जीवन हो गया। तो कह रहे हैं कर्म रूपी भूत भूत लगा पड़ा है हमारे पीछे, वेग से प्रेरित होकर फिर मनुष्य जो है वो उत्तम अधम योनियों में आते जाते रहते हैं। फिर उसी के कारण हमारे को कभी उत्तम कभी अधम, कभी ऊंची कभी नीची योनियां मिलती हैं, और ये जन्म मरण का चक्कर चलता ही रहता है। इस शो का अनुवाद अगली बार देखेंगे। ये विषय को जितना हम ग्रहण करें और इस पे मनन करें, ये बड़ा रहस्य खुल रहा है हमारे सामने। विचार कीजिएगा। यही वाणी को विराम देते हैं। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।